हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं कि जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के आधार पर, भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर और जैसे प्रयोगता के आधार पर शब्दों को काम में लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो अनेक परिस्थितियों के आधार पर जो शब्दों को काम में लेना उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। और अनेकार्थक शब्द के बारे में आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, वो हमारी बात रहेगी जो अपन करते हैं। तो देखिए, जैसे अंक हमारे सामने एक शब्द है अंक, तो देखिए इसमें अंक शब्द से आशय संख्या शब्द को भी अंक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और गोद शब्द है, गोद शब्द का अर्थ भी क्या अंक है। और चिन्ह से आशय भी अंक है और संकेत से आशय भी क्या है, अंक है। तो इस प्रकार से इन शब्दों को काम में लिया जाता है। अब अंबर, तो अंबर शब्द का काम में लेने के लिए आशय कपड़ा, अंबर से आशय आकाश भी होता है और अंबर से आशय कपास भी होता है। फिर है कि अनंत, अनंत शब्द से आशय असीम भी होता है। अनंत शब्द का अर्थ भी ये होता है किसी कोई सीमा ना हो, और असीम शब्द का अर्थ भी क्या है, किसी कोई सीमा ना हो। और आकाश के लिए भी अनंत शब्द प्रयुक्त होता है और शेष नाग के लिए भी अनंत शब्द प्रयुक्त होता है। फिर कि अपेक्षा, अपेक्षा शब्द से आशय आवश्यकता भी है। आपकी अपेक्षा, उसकी आवश्यकता में या तुलना करने में भी अपेक्षा शब्द काम में लेता है। फिर है सर, सर शब्द से आशय ताला भी है और सर से पराजित भी है और सर से सिर भी है। तो एक शब्द के जो अनेक शब्दों के आधार पर, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के आधार पर काम में लिए जाने वाले शब्द होते हैं। फिर है अर्क, अर्क शब्द से आशय सूर्य भी होता है और अर्क से आशय आग का पौधा भी होता है और अर्क का मतलब रस भी होता है, ठीक है ना। तो फिर है कि अरुण, अरुण शब्द से आशय लाल भी होता है कि जैसे अरुण शब्द है तो लाल शब्द के लिए भी क्या है, अरुण प्रयुक्त होता है, अरुण के लिए भी लाल शब्द प्रयुक्त होता है। उदयकालीन सूर्य, उदयकालीन और उदयकालीन की जो स्थिति होती है उस समय भी क्या अरुण शब्द प्रयुक्त होता है। और सूर्य के लिए भी अरुण और सूर्य का सारथी के लिए भी अरुण शब्द प्रयुक्त होता है। अमृत, अमृत शब्द से आशय सुधा और पीयूष और जल और दूध। तो इन अमृत शब्द के लिए जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के आधार पर ये शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें तो अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अतिथि, मेहमान, फिर अपरिचित और सन्यासी, तो इनके लिए भी क्या है, जो अतिथि के आधार पर ये शब्द काम में लिए जाते हैं। फिर अक्ष, अक्ष का मतलब धुरी भी होता है, अक्ष का मतलब आँख भी होता है, अक्ष से आशय पहिया भी होता है, अक्ष से आशय चक्र भी होता है और ज्ञान भी होता है और आत्मा भी होता है। तो ये अक्ष के अनेकार्थक हैं। फिर है अधर, अधर शब्द से आशय है निचला होठ। अधर शब्द का अर्थ होठ भी होता है और निचला होठ, दोनों एक ही बात है। अधर का मतलब बीच में और उसके बाद में अधर का आशय है पाताल। तो ये शब्द है। फिर आगे नेक्स्ट आम, तो आम शब्द के जो अनेकार्थक है साधारण, साधारण आम और साधारण के लिए प्रयुक्त होते हैं। और सामान्य, सामान्य इसके बाद में एक फल, ठीक है। और आम खास या आम लोग साधारण शब्द प्रयुक्त होता है, उनके लिए सामान्य भी होता है, एक फल भी होता है। फिर है कि आराम, आराम शब्द से आशय विश्राम भी होता है, सुख भी होता है और चैन भी होता है। फिर है कि उत्तर, उत्तर शब्द का अर्थ है कि जवाब, एक हल और श्रेष्ठ, एक दिशा, ये उत्तर शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर कनक, कनक शब्द से आशय क्या है, कनक शब्द से आशय सोना भी है और धतूरा भी है और गेहूँ भी है। फिर है कर, कर शब्द से आशय किरण, हाथ और टैक्स और हाथी की सूंड।
किरण, हाथ, टैक्स और हाथी की सूंड। फिर है कि जो सुधा, ये शब्द लिखा हुआ सुधा, सुधा शब्द से आशय अमृत भी होता है और सुधा ये पानी। कहने का मतलब अमृत के लिए भी सुधा शब्द प्रयुक्त होता है और पानी के लिए भी सुधा शब्द प्रयुक्त होता है। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के आधार पर जो अपने विवाद की काम में शब्द लिए जाते हैं। फिर है कि कल, कल से आशय आराम, कल से आशय आराम, कल बीता हुआ दिन उसके लिए भी कल प्रयुक्त होता है और आने वाला दिन उसके लिए भी कल शब्द प्रयुक्त होता है। और उसके बाद में कल का मतलब होता है चैन, कल पुर्जे, मशीनी। फिर है कि कला, कला से आशय अंश, किसी एक कलाओं का अंश, भाग। कला का सबसे आशय गुण भी है और कला से आशय चातुर्य भी है और कला का मतलब एक छोटा भाग भी है, एक छोटा एक अंश भी है। फिर है कि खर, खर से आशय गधा, तिनका और दुष्ट, एक राक्षस। ये खर शब्द है, खर शब्द के लिए ये प्रयुक्त शब्द होते हैं। फिर है गति, गति शब्द से आशय चाल होता है, एक दशा और मोक्ष। तो ये अनेकार्थक शब्द है। फिर है गुरु, गुरु शब्द से आशय जो अनेकार्थ में है श्रेष्ठ, शिक्षक, भारी और बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह के लिए भी गुरु शब्द प्रयुक्त होता है। फिर है कि गो, गो से आशय गाय, स्वर्ग, इंद्रिय, वाणी, जिह्वा, ये हलंत लगा हुआ है, जिह्वा। फिर है मित्र, मित्र शब्द के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं दोस्त, प्रिय, सहयोगी, सहयोगी यानी साथ देने वाला। फिर है सुई। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? मित्र शब्द के एकार्थक शब्द है। फिर है कि घन, घन शब्द से आशय जो बादल, घटा, घना और हथौड़ा, और क्या है? हथौड़ा। फिर है चक्र, चक्र से आशय पहिया, सुदर्शन, भ्रम, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, ये चक्र शब्द के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं। फिर है चपला, चपला से आशय बिजली, बिजली से आशय बाद में लक्ष्मी, लक्ष्मी से आशय चंचल, उसके बाद में एक स्त्री। फिर है कि जड़, जो जड़ सबसे आशय इसमें वृक्ष की जड़, मूरख, निर्जीव, मूल, कारण, ये जो अनेकार्थ शब्द है जड़ के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर है जनक, जनक से आशय मिथिला के राजा, मिथिला के राजा, उनके लिए भी जनक शब्द प्रयुक्त होता है। पिता के लिए भी जनक शब्द प्रयुक्त होता है। और उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला, जन्म देने वाला, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला सही रहेगा, तो उसमें जनक है। फिर है जाल, जाल से फरेब, ये लिखा हुआ है फरेब, फरेब के बाद लिखा हुआ है जाला, फरेब के बाद क्या लिखा हुआ है? जाला। फिर उसके बाद में है भूत, भूत सबसे आशय है प्राणी। फिर है प्रेत, फिर है बीता हुआ, ठीक है ना। भूत से आशय प्राणी है, प्रेत है और बीता हुआ दिन, बीता हुआ भूत। फिर है कि जलज, ज शब्द का अर्थ है जन्म लेना, और किसमें जन्म लेना? जल के अंदर। कमल जल में जन्म लेता है, काई जल में होती है, मोती जल में होते हैं और मछली भी जल में होती है। तो ये जलज के जो अनेकार्थक है। फिर है तारा, आँख की पुतली के लिए भी तारा शब्द प्रयुक्त होता है, नक्षत्र के लिए भी तारा शब्द प्रयुक्त होता है, और बाली की पत्नी का भी नाम, उसके लिए भी तारा प्रयुक्त होता है। तीर, तीर से आशय बाण भी होता है, नदी का एक किनारा, उसके लिए भी तीर शब्द प्रयुक्त होता है। नाक, नाक से आशय नासिका और फिर प्रतिष्ठा और स्वर्ग, इनके लिए नाक शब्द प्रयुक्त होता है। फिर है कि नाग,
नाग से आशय सर्प और हाथी। फिर है निशाचर, रात में विचरण करने वाला, उसे उल्लू प्रयुक्त होता है, उसके लिए चोर प्रयुक्त होता है, प्रेत प्रयुक्त होता है और राक्षस प्रयुक्त होता है। किसके लिए? निशाचर के लिए। फिर आगे नेक्स्ट है पत्र। पत्र में चिट्ठी, पत्र, चिट्ठी और पत्ता और पन्ना और समाचार पत्र, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? पत्र के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर पेय, दूध के लिए भी पेय प्रयुक्त होता है और पानी के लिए भी पेय प्रयुक्त होता है। फिर उसके बाद में पर शब्द से आशय है ऊपर, ऊपर के लिए भी पर प्रयुक्त होता है और पंख के लिए भी पर प्रयुक्त होता है और लेकिन के लिए भी पर प्रयुक्त होता है। पानी, पानी इज्जत, वही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानस चोन, तो उसमें भी ये बात प्रयुक्त होती है सेम, इज्जती और मोती चमक और ये जल। फल, फल यानी कोई एक फल, कोई भी फल, उसके लिए फल प्रयुक्त होता है शब्द ये, और परिणाम के लिए भी फल प्रयुक्त होता है, नतीजा के लिए भी फल शब्द प्रयुक्त होता है। फिर बल, बल के लिए जो शक्ति शब्द प्रयुक्त होता है और सेना के लिए भी बल प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये शब्द है जो एक शब्द के जो अनेक अर्थ के आधार पर काम में लिए जाते हैं और भिन्न भिन्न परिस्थितियों के आधार पर, भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर ये शब्द काम में लिए जाते हैं। इस कारण इन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। और नेक्स्ट में बात होगी तो अपन देखेंगे। और जय हिंद, धन्यवाद।